तो दोस्तों, जिनको हम वेस्ट समझकर डस्टबिन में या कबाड़े में यूं ही फेंक देते हैं, तो आज उन्हीं का रीयूज़ बताएंगे। तो नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, तो मेरे पास है ये कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल और यहाँ पे कुछ सॉस की बोतल है, कुछ कंफर्ट की जो कंफर्ट आता है कपड़ों में यूज़ करते हैं, उसकी यहाँ पे एक बोतल खाली हो गई थी, तो उसी को भी मैंने यहाँ पे इसी में रख लिया है। तो हमने सोचा कुछ इसका रीयूज़ किया जाए। तो बहुत सारे रीयूज़ हैं, तो छोटे छोटे आइडिया हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, उसी के बाद लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बहुत ही प्यारे प्यारे आइडिया हैं दोस्तों। और देखियो, फर्स्ट आइडिया है हमारा कुछ इस तरीके की। हमने ये यहाँ पे एक बोतल ली है कंफर्ट की, जिसका ये ऊपर का रेफर है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। हमारे यहाँ पे बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा। जिनको हम कबाड़ा समझ के फेंक रहे थे, उन्हीं से हमारा एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे छोटा है, अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मार्कर से इस तरीके से कुछ मार्क लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी तरीके से इसका शेप दे सकते हैं। तो हमने एक हॉल भी कर लिया है और चाकू गरम करके इसको हम कट कर लेंगे, इसको पूरे को अलग कर देंगे। और अब ध्यान रखिएगा, चाकू गरम करके आप कटिंग करते हैं तो सावधानी से करिएगा, कहीं हाथ में ना चोट लग जाए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको कटिंग कर लिया है। और जो भी हमारा छोटा सा हॉल किया था, हमने जहाँ पे मार्क लगाया था, वहाँ पे हमने छोटा सा एक हॉल कर लिया है उसी चाकू से। तो ये हमारा एक छोटा सा होल्डर बनकर तैयार हो गया है। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी सामान वगैरह रखा है, स्टिकर वगैरह जो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं हम रेडीमेड, तो मेरे पास ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे जो भी था उसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ किया है। आप अपनी किचन में, वॉशरूम में, रूम में कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको रखना हो। तो बच्चों को भी दे सकते हैं इसमें पेंसिल वगैरह रखने के लिए, क्योंकि बच्चों के भी काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे बच्चों के रूम में इस तरीके के होल्डर बना के हैंग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके का। तो उसका जो ढक्कन था उसको भी मैंने यहाँ पे रीयूज़ सोचा, इसका भी रीयूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपके पास पेंटिंग कलर हैं तो इस तरीके के, मेरे पास ये छोटे वाले पेंटिंग कलर थे बच्चों के, तो उसी से मैं इसके ऊपर ना येलो कलर कर दूंगी। और मैं यहाँ पे इस तरीके का एक इमोजी बना दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी इमोजी बना सकते हैं। तो मुझे जैसा ठीक लगा, जैसा बनाना आया, वैसे यहाँ पे बना दिया है। तो किस तरीके से इसका यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। या फिर आपके पास और भी इससे अच्छा तरीका हो कुछ यूज़ करने का, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एक वॉल में एक मेरे ये कील लगी हुई है, तो इसी पे हैंग करने वाली हूँ मैं, इसी पे लगाने वाली हूँ। तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों का पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे। अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से, किसी भी ढक्कन के साथ आप कर सकते हैं इसी तरीके से। पीछे की साइड पे क्योंकि वो गोलाई रहती है, वहाँ पे आप किसी भी तरह का इमोजी बना सकते हैं। किचन में बहुत सारे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके की बोतल हैं छोटी छोटी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। बच्चों को क्या, हर किसी को ही पसंद होती हैं, खास करके बच्चे ज़्यादा पीते हैं इस तरीके की छोटी छोटी। क्योंकि अगर हम बड़ी देते हैं तो वो बड़ी एक साथ नहीं पी पाते हैं, तो छोटी ही दिलवा देते हैं इस तरीके की। तो मेरे पास ये खाली हो गई थी, तो इसका ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास भी है इस तरीके की छोटी छोटी बोतल, तो आप भी इसी तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इस पर मार्क लगा लूँगी। कुछ इस तरीके से लगाना है। आप चाहें तो नीचे की साइड से भी लगा सकते हैं या फिर ऊपर की साइड। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे गरम चाकू करके और इसको भी यहाँ पे कट कर लूँगी। यहाँ पे जो भी बनाने वाली हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा ये आइडिया भी। तो अगर पसंद आता है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं या फिर खुद के लिए भी बना सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे एक गुल्लक, जिसको पिगी बैंक बोलते हैं, तो वही यहाँ पे बनने वाली है, होममेड, घर पे बनाई हुई। इसमें किसी भी तरह का खर्चा नहीं लगता है, ना ही हमको मोल ख़रीदने पड़ती है कि हम मार्केट से लाएं तभी हमारे पैसे सेविंग होंगे। या बच्चों को आप दे सकते हैं, उनसे कहिए, आपके पास जो भी आपको पैसे मिलते हैं आप इसमें सेव कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे ना ढक्कन की साइड से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अगर आपके पास पूरी बोतल भर जाती है इस तरीके की चैन से, पैसों से, तो आप वो ऊपर से कट करके निकाल सकते हैं बाद में सारे। यहाँ से ऊपर की साइड से अगर भर जाती है तो इस
भी हमारे पास ही आ जाते हैं ऐसे खुले हुए पैसे, तो आप भी इसमें और मतलब अरेंज करके रख सकती हैं आप अपने खुले पैसे। किचन में ही बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है खुले पैसों की, तो आप इसमें अरेंज कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मेरे पास ये एक सॉस की बोतल है जिसका मैं यूज़ बताऊंगी कि मैं किस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको अच्छा लगता हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये छोटी वाली सॉस की बोतल है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। अगर आपके पास कुछ और आपके दिमाग में आ जाए इसका रीयूज़ करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकती हैं, लेकिन मैं किस तरीके से करूँगी वो आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो ये इसका जो ये रेफर है ऊपर का, आप हटाना चाहें तो हटा सकती हैं, लेकिन हमने नहीं हटाया है। अगर आपको हटाना है तो आप गर्म पानी में डाल के इसको हटा सकती हैं। तो मैं इसके किस तरीके से यूज़ करूँगी वो भी देखिए। जैसे एक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे जीरा हो गया या फिर अजवाइन हो गई या फिर मेथी दाना हो गया, आप इसमें स्टोर करके रख सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा देखने में, और आपका जो भी ये दाना है मतलब जीरा हो गया, मेथी दाना हो गया, आप इस तरीके से इसमें स्टोर कर सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने तो यहाँ पे इस तरीके से किया है, आप किस तरीके से करते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो ये है बिसलरी की बोतल जिसको हम सफ़र में ख़रीदते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। तो वही है, इसका ही मैं यहाँ पे रीयूज़ बताऊँगी किस तरीके से हमने किया है। जहाँ से मैं यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ वहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है। कुछ इस तरीके से हमने इस पर मार्क लगा लिया था। देखिए जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया है उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पे अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाह रहे हैं तो बड़े साइज़ से भी बना सकते हैं, बड़ी बोतल के। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कप रखने के लिए बनाए हैं। देखिए, तो आप ना यहाँ पे 2 भी बना सकते हैं रखने के लिए। इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कप भी हमारे सेफ़ बने रहते हैं और बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाती है। आप इसको ऊपर से भी कवर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो अगर आपके पास कप बहुत ज़्यादा हैं तो आप 2-3 स्टैंड इसी तरीके के बना लीजिए। तो इससे क्या है कि हमारे कप सेफ बने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। तो मेरे पास ये बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो मैं इसका जो रेफ़र है इसको हटा दूंगी। तो इसी बोतल में से मैं यहाँ पे 2-3 आइडिया आप लोगों को देने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं ये भी, और छोटे छोटे आइडिया हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, कभी कभी किसी को पता भी नहीं होता है। तो मैं आगे की साइड से यहाँ से कटिंग कर दूँगी। चाकू गरम करके ही करिएगा क्योंकि इस तरीके से ना फिसल जाता है अगर हम बिना गरम किए कट करते हैं। अगर आपके पास ब्लेड है, जो ब्लेड दूसरे टाइप का होता है जिससे प्लास्टिक की बोतल है आसानी से कट जाती है, अगर आपके पास वो है तो आप उससे भी कटिंग कर सकती हैं। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे चाकू गरम करके ही यहाँ पे बोतल की कटिंग की थी, और थोड़ा बहुत यहाँ से कैंची से कट कर दिया था। जब थोड़ी ज़्यादा कट गई थी तो हमने कैंची से भी काट दिया था इसको, ताकि अच्छी सी जो किनारी है वो चुभे ना। इस तरीके से हमने आगे की साइड से ना कैंची से कट कर दी थी। वाले पार्ट का हम किस तरीके से कैसे रीयूज़ करेंगे वो देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि हम कुछ भी खाना पीना बनाते हैं, पूरियाँ तलते हैं या फिर कुछ भी खाना ज़्यादा, जैसे पूरियाँ तलते टाइम ज़्यादा हमारी मतलब गर्मी लगती है, और चूड़ियाँ हम अगर पहनते हैं, कंगन वगैरह पहनते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप डाल सकते हैं और हाथों में आपके बिल्कुल भी मतलब गर्माहट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप इस तरीके से पूड़ियाँ वगैरह तल सकती हैं। तो कैसा लगा है आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये बचा है हमारा नीचे का पार्ट, तो इसमें से मैं आप लोगों को 3 आइडिया दूंगी। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो देखिए यहाँ पे जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक रहे थे डस्टबिन में या फिर कबाड़े में किसी को भी दे रहे थे, तो उनके कितने अच्छे यहाँ पे आइडिया हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको इसमें से किसी कैसा भी आइडिया पसंद आया हो, कोई सा भी, आप कमेंट करके बता सकती हैं, या फिर आपको इससे ज़्यादा अच्छा कुछ बनाना आता हो तो भी कमेंट कर सकती हैं। और लाइक जब भी करिए जब आपको वीडियो अच्छा लगे, तब वीडियो पूरा देखिएगा, उसी के बाद लाइक कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट हमने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये ज़्यादा जो चौड़े वाले हैं पीस, इनको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। जो पतले वाले हैं इनको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। किस तरीके से इसका हम क्या करेंगे वो भी आप वीडियो में देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छा यूज़ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हम यहाँ पे कैंची से कट कर लेंगे। ये तीनों साइड से तीनों पीस कटिंग कर लेंगे।
तो ये जो पतले वाले हैं इनको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। आप ना इसमें अपनी कटोरी हुई, गिलास हुए, कुछ भी इसमें स्टोर कर सकती हैं, या फिर इसमें कुछ भी अपने हिसाब से बॉल्स वगैरह रख सकती हैं, मतलब सेंटर टेबल पे रख सकती हैं इसको। कुछ भी खाने पीने का सामान बच्चों के लिए दे सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी था वो रख के दिखा दिया है, गिलास वगैरह। तो ये देखिए चौड़े वाले हमने यहाँ पे इस तरीके से कट किए थे। तो इनमें ना 2 होल कर लेंगे साइड में। आप चाकू गरम करके कर लीजिए या फिर पेचकस वगैरह गरम करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2 होल कर लिए हैं। तो मेरे पास ना छोटा रबड़ था ये वाला, तो इसी को मैंने यहाँ पे डाल के आप लोगों को दिखाया है। जैसे क्या होता है गर्मियों में ना अगर हम मिर्ची वगैरह कट करते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो आप इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग कर सकते हैं चाकू से। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा लगती है हाथों में तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं और बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगेगी। और मेरे पास अभी यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड नहीं था, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं गर्मियों के टाइम में, तो आप इसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो प्लेन वाला पार्ट था उसका हमने क्या किया है वो आप वीडियो में देखिए, बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। अगर आपके पास भी इसी तरीके, तो देखिए 3-4 हमने यहाँ पे गोल इस तरीके से कट कर लिए थे। तो इसको ना हैंगर में डाल के छोटे छोटे कपड़े हमने इसमें हैंग कर दिए थे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।